Finally, after 3 months, कल मेरा इंटरव्यू है. I am so excited. It will be my first interview. आप इंटरव्यू के लिए गए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ग्रीट किया, देन आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया. फिर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन किया. टेल मी इन इंग्लिश व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच. बट आप कुछ बोल ही नहीं सके क्योंकि आपको इंग्लिश में टाइमिंग ही नहीं आती और इस तरह से आप रिजेक्ट. मुझे एक ग्रुप मीटिंग में अटेंड होना बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टाइमिंग क्या है, कब पहुंचना, क्योंकि टाइमिंग इंग्लिश में रिटर्न है 9:45 और मुझे इंग्लिश में टाइमिंग ही नहीं आती. ओह शिट. हेलो एवरीवन, आई एम जियाउल. जैसे कि आपने देखा इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश में टाइमिंग नहीं बता सकती. शी रिजेक्टेड. मीटिंग कब अटेंड करना है, टाइमिंग को लेकर कन्फ्यूज़न है. क्या आप इंग्लिश में टाइमिंग सीखना चाहेंगे ताकि फ्यूचर में प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े? डोंट वरी, आई एम विथ यू. आज हम इंग्लिश में टाइमिंग सीखेंगे. इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे 3:45 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 3:30 बजे हैं या फिर दोपहर या रात के 12 बजे हैं. So in this video we are going to learn how to speak timing in English. Concept clear. लॉजिक के साथ आज हम सीखेंगे and you will never forget timing in English. So don't wait. Let's begin. As we all know that clock जो सर्कल शेप का होता है, यदि हम सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसे हाफ कहेंगे. Am I right? और 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो क्वार्टर कहलाएगा. सो सेम लॉजिक यहाँ यूज़ करेंगे. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन टुडे. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हिंदी में हम इजीली कह सकते हैं 3:05 हो रहे हैं. बट इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं पास्ट मतलब बीत गया. सो यहाँ 3 बजने के बाद 5 मिनट बीत चुके हैं. सो हम इंग्लिश में इसे कहेंगे 5 minutes past 3. 5 minutes past 3. So, what time is it on the screen? It is 5 minutes past 3. Very good. Next, अब आप गैस कीजिए और बताइए. जैसे कि हम देख सकते हैं 10 मिनट बीत चुके हैं. So, इसे हम क्या कहेंगे? Yes, 10 minutes past 3. As you can see, हिंदी में हम कहते हैं 3:15. क्या हम इसे भी 15 minutes past 3 कहेंगे? नो, नहीं कहेंगे. जैसे कि हमने सीखा एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एवरी पार्ट को क्वार्टर कहेंगे. सो ये सेम लॉजिक यहाँ यूज़ होगा. 15 minutes मतलब 1 quarter. सो यहाँ 15 minutes बीत चुके हैं तो हम इंग्लिश में इसे कहेंगे 3:15. 3:15. What time is it on the screen? Yes, it is 3:15. Next, 20 minutes बीत चुके हैं तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 20 minutes past 3. 20 minutes past 3. Next, same process. अब आप बताइए. Correct. 25 minutes past 3. आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हमने सीखा इफ़ वन सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे हाफ हाफ कहेंगे. सो यहाँ 30 मिनट्स बीत चुके हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे 3:30. 3:30. वेरी गुड. नाउ इट्स योर टर्न. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टेल मी व्हाट टाइम इज इट. यस, इट इज़ 10:30. वेरी गुड. अब हम 2 का यूज़ करेंगे. TO2. यस, 2. अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि 2 का यूज़ क्यों करेंगे. 2 का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं. मतलब 25 मिनट्स के बाद 4 बज जाएंगे. सो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 25 minutes to 4. नाउ इट्स योर टर्न. यस, आप सही गेस कर रहे हो. 20 मिनट्स के बाद 4 बज जाएंगे. सो वी कैन से 20 minutes to 4. वेरी गुड. नेक्स्ट, अब हम फिर क्वार्टर में आ गए हैं. सर्कल का 1/4. सो
गेस कीजिए, अब एक क्वार्टर के बाद 4 बज जाएंगे, सो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस, क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 4। नाउ इट्स योर टर्न, टेल मी व्हाट टाइम इज इट ऑन द स्क्रीन? यस, क्वार्टर टू 6, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट्स बाकी हैं 4 बजने में, सो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 10 मिनट्स टू 4, 10 मिनट्स टू 4। नेक्स्ट सेम प्रोसेस, अब आप बताइए। बिल्कुल सही, 5 मिनट्स टू 4। वाओ, आपने क्वार्टर, पास्ट, हाफ एंड टू का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख लिया। बट अभी एक चीज़ और बाकी है, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सबसे इजी है। अगर सिर्फ घंटा का बात हो, जैसे 12 बजे हैं, 4 बजे हैं और कोई मिनट या सेकंड का बात ना हो, तो हम ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट टाइम इज़ इट ऑन द स्क्रीन? इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 12 o'clock। इट्स योर टर्न, टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट? यस, इट इज़ 10 o'clock। बट डाउट हो कि टाइमिंग 10 o'clock डे वाला है या नाइट वाला, देन वी यूज़ AM और PM। इफ़ 10 o'clock डे वाला है, देन वी कैन इजली से 10 AM। इफ़ नाइट वाला है, देन वी कैन से 10 PM। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। आई होप आपको इंग्लिश टाइमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, एट प्रेजेंट मोमेंट व्हाट टाइम इज़ इट बाय योर वॉच? कमेंट बॉक्स में बताइए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.